हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ फंक्शंस और उनके रेंजेस पता होने चाहिए। तो आइए पहले हम कुछ फंक्शंस और उनके रेंजेस देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा फंक्शन आता है साइन इनवर्स एक्स। इसकी जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से +π/2 इंक्लूडिंग बोथ ऑफ देम। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉस इनवर्स एक्स, इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 to π इंक्लूडिंग 0 एंड पाई, दोनों को हम इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें tan इनवर्स x की, तो इसकी रेंज होती है -π/2 से +π/2 बट एक्सक्लूडिंग बोथ ऑफ देम। नेक्स्ट कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से +π/2 इंक्लूडिंग बोथ ऑफ देम बट एक्सक्लूडिंग 0। नेक्स्ट सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x की जो रेंज होती है वो होती है 0 to π इंक्लूडिंग बोथ ऑफ देम बट एक्सक्लूडिंग π/2। एंड लास्ट इज आवर कॉट इनवर्स x, इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 to π बट एक्सक्लूडिंग बोथ ऑफ देम। नेक्स्ट अगर हम कुछ इंटरवल्स को समझने की कोशिश करें तो ये आप लोगों ने पहले कभी देखा होगा कि अगर जैसे हमारे पास में a एंड b कोई इंटरवल है और दोनों हमारे क्लोज ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, तो क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि वो दोनों वैल्यूज इंक्लूडेड होती है। तो a और b इंक्लूडेड तो है और उनके बीच की वैल्यू तो एज यूजुअल इंक्लूडेड होगी। अगर a और b हमारा एक इंटरवल है जिसमें a के पास ओपन ब्रैकेट है और b के पास क्लोज ब्रैकेट है, तो a जो है वो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, एंड जो b है वो इंक्लूड होगा क्योंकि वो क्या है, क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है। नेक्स्ट a, b एंड दोनों पे क्या है, ओपन ब्रैकेट, तो इसका मतलब सारी वैल्यूज a और b के बीच की आएगी बट a और b दोनों इंक्लूडेड नहीं है। तो इस तरीके से हम इंटरवल्स को शो करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कुछ रूल्स फॉर फाइंडिंग द प्रिंसिपल वैल्यूज। ये रूल्स बेसिकली एक तरीके से फॉर्मूले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के और बेसिक्स है, छोटे छोटे से बच्चों वाले। तो जैसे आपको दिया है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये कितना होता है, एक्स। समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि हमने साइन इनवर्स से साइन कैंसिल कर दिया तो हमें क्या मिला, एक्स। सिमिलरली कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल कर दो, क्या मिलेगा, एक्स। इसी तरीके से आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं इनवर्स वाले, उन पे ये फॉर्मूले अप्लाई होंगे। जैसे कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स इज अगेन एक्स। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, tan इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। ये तीन छोटे से फॉर्मूले हैं। अब इसके बाद में जो फॉर्मूले आते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो फॉर्मूले होंगे ये प्रिंसिपल वैल्यूज़ को फाइंड करने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, इन्हें आप जरूर नोट करिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे साइन इनवर्स ऑफ -x है, ये कितना होता है, माइनस साइन इनवर्स x। tan इनवर्स ऑफ -x इज माइनस tan इनवर्स x एंड कोसेक इनवर्स ऑफ -x इज माइनस कोसेक इनवर्स x। इन तीनों ही केसेस में माइनस कहाँ आ गया, आगे आ गया। सिर्फ ये तीन केसेस होते हैं, नेक्स्ट तीन केसेस अलग हैं। अगर हम उनकी बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कॉस इनवर्स ऑफ -x, ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। सेक इनवर्स -x, ये होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x। एंड कॉट इनवर्स ऑफ -x, ये होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। इन सब में अलग चीज़ क्या है कि पाई माइनस किया जाता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हाउ टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज। प्रिंसिपल वैल्यूज को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा मैंने क्वेश्चन लिया है, कॉस इनवर्स √3/2। अब भाई कॉस इनवर्स √3/2 तो ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, √3/2 और मेरा क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स। तो √3/2 कॉस के किस एंगल पे आता है, तो π/6 पे आता है, दैट इज cos π/6 इज √3/2। तो मैंने √3/2 को रिप्लेस कर दिया cos π/6 से। cos से cos इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया और हमें क्या मिल गया, π/6। नेक्स्ट अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, दैट इज साइन इनवर्स -1/2। अब वो फॉर्मूला याद करिए, साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। तो सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने क्या लगाया, माइनस साइन इनवर्स x, क्योंकि मेरा भी x मेरा क्या है यहाँ पे 1/2 है, राइट। तो दिस इज अप्रॉक्सीमेट लाइक साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। अब जैसे हम सॉल्व किया अभी अपन ने वैसे ही आगे करते हैं, देखते हैं। फाइन, अब 1/2 को मैं लिख सकता हूँ साइन π/6। 1/2 को मैंने क्या लिखा, साइन π/6।
साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो मुझे क्या मिला -π/6। अब इसमें माइनस आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स की जो रेंज थी याद करिए क्या थी, -π/2 से +π/2 इंक्लूडिंग बोथ ऑफ देम, तो -π/6 उस रेंज में आता है। नेक्स्ट अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें, tan इनवर्स -√3, ठीक है। अब tan इनवर्स ऑफ -√3 की अगर हम बात करें तो माइनस कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ √3 तक, ठीक है। √3 को मैं लिख सकता हूँ tan π/3, तो क्या हो जाएगा, tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा -π/3, तो ये हमारी रेंज में आता है। नेक्स्ट हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, cos इनवर्स -1/√2। नाउ चेक इट हियर, cos इनवर्स ऑफ -x क्या था, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, तो हमने क्या किया, पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिखा पहले, फिर 1/√2, 1/√2 को हम लिख सकते हैं cos π/4, cos का ही टर्म क्यों यूज किया, क्योंकि हमारा क्वेश्चन किसका है, cos इनवर्स का। नाउ दिस विल बी लाइक cos से cos इनवर्स कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा पाई माइनस π/4 एंड दैट इज अवर 3π/4। इजी क्वेश्चन है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना इजी है। अब थोड़ा सा एक लेवल का क्वेश्चन उठाते हैं। आपको क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स 2 cos इंटू 2 साइन इनवर्स 1/2, तो हम इसे पीछे से स्टार्ट करते हैं। जैसे साइन इनवर्स है और ये 1/2 है, तो क्योंकि साइन इनवर्स को मुझे हटाना है तो साइन के किस एंगल पे 1/2 आता है, तो साइन π/6 पे क्या आता है, 1/2 आता है। फिर मैंने क्या किया, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल कर दिया, हमारे पास क्या बचा 2 × π/6, ये हमने नीचे नेक्स्ट स्टेप पे लिख दिया। अब हमें पता है 2 के टेबल में 6 आता है, कब 3 पे, तो 2 3 = 6, तो क्या हो जाएगा ये π/3। देखते हैं कैसे हुआ, ये हुआ tan इनवर्स 2 cos π/3। अब cos π/3 की बात करते हैं, तो cos π/3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, मैंने यहाँ पे 1/2 रख दिया, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या, tan इनवर्स 1। अब फिर से क्या आ गया 1, और क्वेश्चन किसका है, tan इनवर्स का, तो जो 1 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, tan π/4 लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, tan π/4 लिखा, tan से tan इनवर्स कैंसिल, हमारे पास क्या आया π/4, तो इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर सिर्फ क्या है, π/4। क्लियर। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, इजी सा है, इंटरेस्टिंग सा है, cos इनवर्स इंटू cos 13π/6। अब 13π/6 देखा जाए तो मैं चाहता तो मैं यहाँ से यहाँ कैंसिल कर सकता था, बट अभी मैं नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि रेंज में नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसको रेंज में लाएंगे। कैसे लाए, 13π/6 को मैं लिख सकता हूँ 2π + π/6, भाई एलसीएम लूंगा तो क्या मिलेगा, 13π/6 ही मिलेगा। अब क्लास 11 cos 2π + थीटा इज cos थीटा, तो हमने इसको कोऑर्डिनेट लगाया तो क्या मिला, cos π/6। अब ये रेंज में है, π/6 जो है हमारा क्या रेंज में है, तो हम क्या करेंगे, cos से cos कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, π/6। हो समझ में आ गया होगा आप लोगों को।